हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हरे कृष्ण। सबको आवाज कम आ रही है क्या? आवाज बिल्कुल कम आ रही है प्रभु जी। और सबको कम आ रही है क्या? हरे कृष्ण। और भी अपना अपना मंतव्य दीजिए, वक्तव्य कि सबको कम आ रही है आवाज, तो मैं दोबारा एंट्री करूँ। आ रही है प्रभु जी, ठीक आ रही है प्रभु जी। ठीक आ रही है प्रभु जी। मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ प्रभु जी, मेरे में दिक्कत है। ठीक ठीक, मैं चेक करता हूँ। धन्यवाद। ठीक आ रही है। तो श्लोक संख्या 31 अध्याय 4 यज्ञों का वर्णन चल रहा है, किस किस प्रकार से यज्ञ हैं। और कहते हैं भगवान यहाँ पर कि यज्ञ के बिना जीवन व्यर्थ है। सैक्रिफाइस के बिना, त्याग के बिना, भोगने से हमारा ज्ञान, हमारा स्वरूप ढक जाएगा। त्याग से, सुख के त्याग से हमारा स्वरूप जागृत होता है। तो पाश्चात्य सभ्यता में भोग प्रधान है, भारतीय जो सभ्यता है उसमें तपस्या प्रधान है। लेकिन अब हम पाश्चात्य जगत की नकल करके भोगी बन रहे हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। जब तक हम तपस्वी थे, हमारे तप से संपूर्ण विश्व में प्रकाश होता था। तो आइए 31वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान सुने। ये श्लोक का केवल आधा भाग है, इतना ही श्लोक है इसमें। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य था ना 31 यही 31 ना। हाँ, नीचे वाला है। इसमें हमारे में केवल नीचे वाला है, उसमें दोनों ये वाला है, यही उसके नीचे वाली लाइन वही श्लोक है। हाँ ये वाला। हाँ, नायम नीचे। एक है। जी जी। अच्छा, ना ऐसा है ना, हमारी अर्धाली कहीं आ रही है, आपकी कहीं आ रही है, अर्धाली सबकी आएगी। ठीक है, नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। कुरु सत्तमा, कुरु श्रेष्ठ, हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता,
तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। मतलब जानकारी नहीं होती कि मैं कौन हूँ। किसी भी रूप में रहे, किसी भी योनि में रहे, किसी भी रूप में रहे, इस जगत में मनुष्य, जो मनुष्य जो है, मनुष्य के किसी भी रूप में रहे, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। मतलब बहुत गुना, कई गुना हमारे पापों के फल के कई गुना फलों के कारण है। एक एक पाप का कई गुना हो गया है, उसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। तो अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है। ये ले जा रहे हैं प्रभुपाद, कारण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। रूट कॉज है, वहां जा रहे हैं, जड़ मूल पर जा रहे हैं। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। तो अभी हमने क्या समझा? मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञ मतलब अज्ञान में रहता है, ज्ञान नहीं होता उसको, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, यानी हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान के दास हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान के अंश हैं। और ये शरीर हम नहीं हैं, ये शरीर तो कई बार बदलते रहते हैं, हम मरते हैं, जीते हैं, चलता रहता है, ये हम ये नहीं है। ऐसा होता है ना कि पुनर्जन्म होता है तो आदमी कहता है कि मैं पहले ऐसे मरा था। एक सेकंड, थोड़ा कार्य है, अभी कर पाऊंगा। आप तब तक पढ़ सकते हैं।
तो हमारे स्वरूप का अज्ञान, इस संसार में हम जब भी जितने भी जिस भी रूप में रहें, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। जनरली ऐसा ही होता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। तो पाप क्यों हुए? पापों से अज्ञान हुआ, तो पाप क्यों हुए? नहीं, पाप क्यों हुए? पाप हुए अज्ञान के कारण। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में स्थिति का कारण है। तो जड़ है अज्ञान, अज्ञान से पाप होते हैं, पाप से फिर इस जगत में बंधन होता है, हम यहाँ पर आते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं। तो मनुष्य जीवन ही वो द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। यानी ज्ञान प्राप्त करके हम प्रोसेस समझ के निकल सकते हैं बाहर इस जन्म मृत्यु के चक्र से। केवल मनुष्य शरीर में ये संभव है। इसलिए इतनी महिमा है मनुष्य शरीर की। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों हमको स्कूल में भेजा जाता? स्कूल में इसलिए भेजा जाता है कि हम अज्ञानी होते हैं, हमको ज्ञान चाहिए होता है। तो साधारण ज्ञान भी नहीं होता, फिर आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान तो फिर बात ही बहुत बड़ी है। इसलिए अतः हमें वेद, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्कृत अनेक प्रकार के यज्ञ, जो पीछे हम सुनते आ रहे हैं, यज्ञ अनेक प्रकार के हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि भाई बिना भोजन के तो कुछ होगा नहीं, हमारी बेसिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। मूलभूत तो हम कैसे भजन करें, कैसे इस चिंतन में मन को लगाएं। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम जल्दी से निकल जाएं इस चक्र से बाहर, अज्ञान से बाहर निकल जाएं। लेकिन उसके लिए इस शरीर को धारण करने के लिए भी तो कुछ चाहिए पहले, क्योंकि हम शरीर माने बैठे हैं। शरीर को माने के कारण हमारी इस शरीर में इतनी स्थिति हो गई कि मैं ये शरीर हूँ, और शरीर में कुछ इधर उधर होता है तो हम हिल्लोल लगते हैं, बेकार हो जाते हैं। थोड़ा बुखार आया, थोड़ा सा व्यापार में डाउन हुआ, थोड़ी सी जो है कोई कहासुनी हो गई, कुछ घर में अनकही अनसुनी ऐसा कुछ घटना हो गई, तो हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हम शरीर मानते हैं अपने आप को। तो इसलिए थोड़ा बैलेंस तो चाहिए। शरीर की रिक्वायरमेंट जो हमारी हैं, आवश्यकताएं मूलभूत, वो पूरी हो जाए। भोजन, आच्छादन, रहने की व्यवस्था ठीक से, तब तो हम चिंतन कर पाएंगे। तो आधारभूत आवश्यकताएं। तो कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो मार्ग है, धर्म या फिर जो यज्ञ की जो विधियां हैं पीछे जो सुन रहे हैं हम, तो वर्णाश्रम और यज्ञ आदि के द्वारा हमारी आर्थिक समस्याओं का हल अपने आप हो जाता है। उसमें इंक्लूड है ये सब। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध मिलता रहता है। अगर यज्ञ संपन्न करेंगे तो महामारी, भूखमरी का कोई मतलब ही नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दैवी प्रकोप है हमारे ऊपर, हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कुपित हो रहे हैं। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। सीमित इंद्रिय तृप्ति कर लो, ठीक है, क्योंकि शरीर है तुम्हारा, नहीं रुकता, तो विवाह का विधान है सीमित इंद्रिय तृप्ति के लिए। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे छूटता है और उच्च पद की ओर अग्रसर होता है। और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। जैसे जैसे संसार से विरक्ति होते होते अल्टीमेट फिर भगवान में उसका मन पूरी तरह लग जाता है और भगवान का साथ उसको मिल जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। ये प्रोसेस है। ब्रह्मचर्य में ही मार्ग दिया जाता है। गुरुकुल में अभी तो व्यवस्था खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ गुरुकुल स्टार्ट हुए हैं, फार्म कम्युनिटी। तो बच्चे, जैसे कि रांची के पास एक गुरुकुल स्टार्ट किया है केशवानंद प्रभु ने, वो दूसरे केशवानंद प्रभु हैं, और एक राजपुरा में केशवानंद प्रभु हैं। ये दोनों केशवानंद प्रभु गुरुकुल रांची के पास है, रांची झारखंड, और एक है राजपुरा पंजाब, उसके पास। तो बहुत बड़ा बड़ा उनका विश्वविद्यालय बनाने का विचार है, तो भी बहुत लंबा हिसाब किताब है, लेकिन बच्चे शुरू हैं आना।
तो चल रहा है, बहुत अच्छी नॉलेज दी जा रही है। कॉस्मोलॉजी का बहुत सुंदर लेक्चर था आज झारखंड वाले गुरुकुल में, जिसमें सारी धारणाएं तोड़ दी गई हमारी। वैज्ञानिकों के सब थोथले जो नियम हैं कि प्रकाश वर्ष कितना है, लाइट का कैसे निकाला, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये लाइट की स्पीड निकाल दी। ये सब धोखा चल रहा है। और कौन सा हैपल करके कोई साइंटिस्ट है, उसने नियम बनाया, कांस्टेंट, जी का कांस्टेंट है, होते हैं ना अलग अलग फार्मूला, ऐसे कांस्टेंट बनाया उसने। पहले कुछ निकला उसका मान, फिर कुछ निकला, फिर कई चेंजेस आ गए तो उसने नाम ही चेंज कर दिया कांस्टेंट। वो कांस्टेंट रहा ही नहीं। मतलब सारे दोष दिखा रहे हैं आजकल के वैज्ञानिकों के कि क्या क्या उनकी थ्योरीज में दोष हैं। और हमारी जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है उसके अनुसार सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ते। बहुत अच्छा लेक्चर था। तो ऐसे सब अभी से सिखाया जा रहा है बच्चों को, मतलब कंफ्यूजन ही खत्म। अभी तो पृथ्वी बहुत छोटी सी है, मतलब जम्बू द्वीप, भारत वर्षे जम्बू द्वीपे, भारत वर्षे, भारत खंडे जो संकल्प बोलते हैं, बहुत ठंड है। हाँ, तो भारत खंडे, तो जम्बू द्वीप कितना बड़ा है, उस भारतवर्ष कितना बड़ा है, जम्बू द्वीप कहाँ है, उसके बाद फिर ये खंड जो है ये बहुत छोटा सा है जिसमें हम रह रहे हैं। इतने हर सारे वर्ष हैं, तो किस प्रकार से उसकी स्थिति है, पृथ्वी कितनी बड़ी है, कहाँ पर क्या स्थिति है, वो सब बताया गया है। बहुत सुंदर समझाया था। तो ये सब ज्ञान दिया जा रहा है गुरुकुल में, मतलब उनको सब नॉलेज दी जाती थी, पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज दे देते थे, ज्ञान, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, ब्रह्मचर्य अवस्था से ही सारे विषयों का ज्ञान दे देते थे कि भाई क्या क्या मोटा मोटा चल रहा है सब। आजकल तो आदमी पीएचडी करके नहीं जान पाता वो ज्ञान जो वहां 10-15 साल में जान जाएगा। ऐसा सुंदर हमारा वेद का व्यवस्था थी, वैदिक गुरुकुलों की। जब अंग्रेज थे तभी आए थे, उन्होंने देखा था कि यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, उन्होंने बलपूर्वक तोड़ा है अपने नियम कानून बना के। खैर जो है, प्रयास चल रहा है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था, उसके बाद वो चाहे तो निकल सकता है, लेकिन थोड़ी सी इच्छाएं उसकी हैं तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करे, फिर थोड़ा सा छू करके और तुरंत फिर भागे वानप्रस्थ में, ये नहीं कि वहीं चिपक गया, वानप्रस्थ में जाए, फिर वानप्रस्थ से फिर संन्यास में पहुंच जाए। लेकिन क्या होता है, वो चुंबक के साथ चिपक जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भोग ज्यादा कर लेता है, इसलिए पावर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तपस्या सीमित इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो सब चार्ज रहेंगे, एनर्जी खत्म नहीं होगी, और मन में एक उत्साह बना रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी, और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वेद की ऐसी विधि है कि हल्का सा स्पर्श करके अपनी सीमित इंद्रिय तृप्ति करके आप आगे जा सकते हो। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। तो ये पूर्णतः यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वो इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? तो अगर हम थोड़ा भी यज्ञ तपस्या नहीं करेंगे तो सुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है। वो आज हम दिखाई दे रहे हैं, क्या चल रहा है संसार में, समाज में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सब लोग भोगों के पीछे पड़े हैं, अलग अलग कितने कितने प्रकार की विषय भोग की सामग्री उपलब्ध की जा रही है और बढ़ाई जा रही है। आदमी पागल हो गया है। एक चीज लेने जाओ, उसकी इतनी वैरायटीज हैं, दिमाग खराब। कोई भी चीज ले लो, उसकी इतनी वैरायटी आ गई है कि बस क्या कहा जाए। कंफ्यूजन है हर जगह, कहीं चले जाओ, कपड़े में, खाने की चीजों में, श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं उसमें, आपको मकान बनाना है उसमें पर्दा लगाना तो पर्दे की कितनी वैरायटी, टाइल्स लगानी, टाइल्स की कितनी वैरायटी। मतलब कर क्या रहे हो तुम? यहाँ पे परमानेंट रहना है क्या? और उसमें भी चैन नहीं है लोगों को। बनी बनाई कोठियां तोड़ तोड़ के फिर नया बना रहे हैं, फिर तोड़ के फिर नया बना रहे हैं, कुछ ना कुछ खुरापात चलती रहेगी, ऐसी बुरी हालत हो रही है। तो इतना भोग कर करके आदमी, मन उसका पागल हो रखा है, बिल्कुल शांति नहीं है कहीं। ये सुख की आशा नहीं कर सकता। एक धोखा है कि सुख मिलेगा, लेकिन सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है इस सभ्यता में भोग की। तो जब इसी जीवन में, इसी शरीर में सुखी नहीं रह सकता बिना यज्ञ किए, तो फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है, जब यही हम सुखी नहीं है तो विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। तो जो भी यज्ञ करते हैं
वो उनको सब जगह सुख मिलता है। तो जो भगवान में मन लगा के बैठे हैं, जिन्होंने थोड़ी तपस्या की है, यज्ञ किया हुआ है, सुकृति है जिनकी, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, तितिक्षा होती है उनके अंदर। लेकिन जो भोगी वृत्ति का होता है, उसको जरा से ही कष्ट में बेचैनी हो जाती है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख तो वो है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। मतलब संसार में सुखी रहता है, बट वो अल्टीमेट सुख नहीं है। अल्टीमेट सुख, वास्तविक सुख क्या है? भगवान से जुड़ना। बस बच्चे को कितना भी कुछ खिलाओ पिलाओ, उसको कपड़े दो, सब कुछ दे दो, लेकिन फिर भी वो भिखारी रहेगा, क्योंकि उसको अपनी माँ नहीं मिली। तो हमें जब तक हमारे पिता, हमारी माता श्री राधा कृष्ण जब तक नहीं मिल जाते, हम ऐसे तड़पते रहेंगे। कुछ ना कुछ मांग बनी रहेगी हमारे अंदर, हमारी कोई ना कोई इच्छा बनी रहेगी। ये एक समस्या हमेशा रहेगी। समस्त समस्याओं का समाधान, सारी मांगों की आपूर्ति कब होगी? जब हम श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों को प्राप्त कर लेंगे, उनकी सेवा प्राप्त कर लेंगे। अदरवाइज ये संभव नहीं कि हम शांत हो जाएं। तो संसार का सुख भी मिलता है यज्ञ करने से, लेकिन उसमें अटकना नहीं है, उसको ले करके उसमें भजन करना है, भगवान की सेवा प्राप्त करना है, यज्ञ अच्छे से करना है। और अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, स्वर्णिम स्वर्ण युक्त अक्षरों से अंकित करने योग्य। हमारी जो भी समस्या है उसका हल एकमात्र कृष्ण भावना भावित जीवन है। कृष्ण भावना भावित जीवन जैसे ही हो जाएगा, सारी तपस्या उसके अंदर आ जाएगी, सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे, सारे, उसको कोई रोग नहीं होने वाला। विशेषकर जैसे, क्योंकि हमारे पूर्वकृत पापों से, पूर्वकृत प्रारब्ध के अनुसार कुछ होता है, लेकिन जो बचपन से इस मार्ग पर चल दिया है, ब्रह्मचर्य का पालन उसने ठीक से किया है, एस्टैब्लिश किया, उसकी आधार भूमि अच्छी है। तो जो गुरुकुल में के बच्चे होते हैं, जो सच में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, तो वो पुष्ट रहते हैं, उनका मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, हर चीज जगह सफल होते हैं। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, शिक्षा पद्धति है, जिसमें से हम सब निकल के आए हैं या और भी जा रहे हैं हमारे बच्चे, वो क्या है? वहां पे तो कोई संस्कृति नहीं है, कोई मन की स्थिरता की बात ही नहीं है। अभी तो बच्चों के हाथ में हम ही मोबाइल पकड़ा रहे हैं, उनको छोटे छोटे विषयों को दे रहे हैं, अभी से चंचल कर दे रहे हैं, उनको संयमित नहीं कर पा रहे। तो अभी से नींव कमजोर हो रही है, और को एजुकेशन तो सब कर ही रही है खत्म। तो ये सब कमजोरी अभी से आती जा रही है। तो कृष्ण भावना भावित हो जाए, यदि मन कृष्ण में लग जाए, तो हम इन परिस्थितियों में भी बच्चों को बचा सकते हैं। तो अगर दृढ़ता शुरू से ही हो जाए, तो उसे कोई रोग भी नहीं आने वाला, क्योंकि सुखतः क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीरे रोगा। रोग का कारण मुख्य भोग ही होता है, अन्यथा रोग आराम से आते नहीं है। बहुत पापी हो पूर्व जन्म का तो आते हैं, लेकिन विशेष कर पाप क्या है? विषय भोग ही पाप है। तो सीमित इंद्रिय तृप्ति। आदमी बीमार कैसे होता है? ज्यादा खा के। आजकल यही हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। अरे नियम से नहीं, तरीके से खाने का पता ही नहीं है, बस जीवा के वश में, जिह्वार लालसा जई इति उति धाय। जीवा के वश में होकर कभी इधर घूमता है, उधर घूमता है, वो दुकान पे, वो दुकान पे, वो मंगा लो, वो खा लो। मतलब जीवा के लालसा के वश में, पेट को भरने के लिए, ठूसने के लिए, जीने के लिए नहीं खाता है, खाने के लिए जी रहा है आदमी। तो ये भोग वृत्ति ही हमको, शरीर एक मशीन के समान है, इसको अच्छे से कैसे कितना डालना है, कैसे चलाना है, क्या ऑयलिंग करनी है, इसको सब कुछ चीजें मशीन की तरह ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हम अपने आप को शरीर समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, मशीन नहीं समझते, इसको एक यंत्र नहीं समझ सकते, इसलिए हम इसको मैं की जैसा ट्रीट करते हैं। बट हम तो कभी मरेंगे नहीं, लेकिन ये शरीर तो मर जाएगा। हम बीमार नहीं होंगे आत्मा, लेकिन ये तो बीमार हो जाएगा। इसकी लिमिटेशंस हैं, इसका यूज करने के लिए व्यवस्था है, आयुर्वेद का व्यवस्था है, कितना खाना है, कितनी बार खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, किस ऋतु में क्या खाना है। अभी तो कोई नियम ही नहीं रह गए। हर ऋतु परिवर्तित जब होती है तो कुछ उसमें विकृतियां आती हैं, कुछ समस्या का विधान है, जिससे कि वो जो
कुपित हो गया है, वात है, पित्त है, कफ, तो वो सब निकल जाए, शोधित हो जाए। मतलब ये मशीन की सफाई भी जरूरी है, मगर हमको केवल इतना पता है कि ये मुंह है, उसके अंदर डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ बस, और निकाले जाओ। नहीं निकले तो धक्का दे दे के निकालो, ऊपर से डालो कौन सा चूरन, और फिर वो निकालो जबरदस्ती। अरे मशीन में तुम वो नेचुरल काम करना ही बंद कर देगी जब तुम धक्के से निकालोगे। तो हमारी नेचुरल जो सिस्टम है उसको उसको जागृत रखना चाहिए। तो प्रॉपर जब देंगे, जितना नीड है उतना देंगे, बीच में जो भूख नहीं है तो नहीं खाना। हमारी आर्टिफिशियल भूख है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, नहीं निकल रहा। तो पहले बहुत परेशान रहते थे इस चक्कर में कि क्या कारण है, क्या कारण है, लेकिन बाद में समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है भूख तो लंघन कर जाओ, छोड़ दो, नहीं खाना, खत्म कहानी। लेकिन अब वो जीभ जब वश में नहीं है, तो पेट की वेग वश में नहीं है, तो खाएगा। मतलब एक उदाहरण है। तो ये भोग वृत्ति ही हमें रोग को जन्म देती है, नहीं तो तपस्या से, उपवास से रोग नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि व्यवहारिक जीवन में हमें बचपन से पता होनी चाहिए, लेकिन हम क्या करें, दुर्भाग्यशाली जीव हैं, और आजकल एलोपैथी के डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए हैं। उनका काम क्या है, बोले दबा दो लक्षणों को। तुमने पहले क्या खाया, भोजन किया ज्यादा, तो अब तुम दवाई भी अंदर ले, मतलब ठूंसे जाओ, दवाई भी खाए जाओ। और आयुर्वेद का सिद्धांत सिंपल है, दवाइयों की आवश्यकता बाद में पड़ती है, पहले तो तुम अपने आप को खुद, यू कैन हील योर लाइफ, अपने आप हील कर सकते हो। क्या, आहारम पचती शिखी दोषान आहार वर्जितः। जो पेट की अग्नि होती है वो आहार को पचाती है, लेकिन यदि किसी कारणवश हमें भूख नहीं लग रही, जनरल नियम है, स्पेशल केस अलग होते हैं, अभी किसी की रोग कुछ अलग हो गया है, तो जनरली जो स्वस्थ है, ठीक है, नॉर्मल है, तो उसको भूख नहीं लग रही है तो उसे नहीं खाना चाहिए जब तक भूख तेज ना लगे, और एक नियमित समय से रखें तो हो जाता है। और अगर ज्यादा हमको नहीं बचा तो आधा कर दो खुराक। हमको ये शरीर मशीन की तरह देखना है, मशीन को कितनी जरूरत है, अभी क्या रिक्वायरमेंट है। मान लो बहुत क्रोध है या द्वेष अंदर हो रखा है, ऐसे वेग बहुत जो कि एसिड बनाने वाले हैं, जो विष बनाते हैं अंदर, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो खाएंगे जहर बन जाएगा, उसके रोग बनेंगे। ये सब आयुर्वेद में बता रखा है। तो हम बच्चों को आयुर्वेद नहीं पढ़ाते, हमने नहीं पढ़ा, आप पढ़ लो, अब क्या परेशानी है, बेसिक नीड्स तो हैं, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी बेसिक बेसिक हमें पता होनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें हमारी माताएं घर में, पुरानी माताएं देती हैं दवाइयाँ, ये कुछ हो गया तो ले खा ले, पेट में गड़बड़ दर्द हो रही तो अजवाइन खा ले नमक के साथ, और वो घी थोड़ा डाल के 2-4 बूंदे रगड़ के खा लिया, ठीक हो गया। मतलब नॉर्मल दवाइयाँ हैं, उसमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी रसोई क्या है, वैद्यशाला, वो मतलब आयुर्वेद की शाला है वो। कब क्या बना करके खाने से रोग ठीक हो जाएगा, सब उसमें है। और उसके बाद अगर ऐसे नहीं है तो लंघन कर सकते हैं, भूख बिल्कुल नहीं है, लंघन कर दीजिए, उपवास कर लीजिए, एक टाइम का कर लीजिए, एक टाइम का भोजन छोड़ दीजिए, ज्यादा है तो 2 टाइम का छोड़ दीजिए। अलग अलग विधियां हैं अपने अनुसार। ये कम खाइए, नहीं रह सकते तो आधा कर दीजिए, लिक्विड ज्यादा ले लीजिए, कई उपाय हैं, खिचड़ी ले लीजिए। तो उससे क्या होता है कि अग्नि को भोजन जब पचाने को नहीं मिलता, आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जित, आहार को जब हम वर्जित कर देंगे, नहीं देंगे, तो फिर वो काम तो करेगी अग्नि, क्या करेगी, वो दोषों को पचाएगी। या तो वो भोजन को पचाती है, और भोजन नहीं होता है तो देखती है दोष तो नहीं है कहीं, तो दोषों को पचाती है जो रोग बन रहे हैं अंदर। तो सिंपल प्रोसेस है, हमारे अंदर ही हीलिंग सिस्टम है, लेकिन हम इसको नहीं जानते। हम आयुर्वेद को न जानकर एलोपैथी के पीछे पड़ते हैं। वो क्या करती है, एक रोग से दूसरे रोग। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, मतलब ये दोष है आज की सभ्यता का। हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो बहुत सुंदर है, उसमें तरफ लौटना चाहिए हमें। बहुत सरल जीवन है हमारा, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ी सी छींक आई तो डॉक्टर के पास फोन है, दवाई ले रहे हैं, मतलब खर्चा, छोटे छोटे खर्चे, फालतू के खर्चे। तो क्या कर रहा था, एक बात कह रही थी, तुम उतर गई।
चलो उतर गई तो उतर गई, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। एवं बहुविधा यज्ञा एवं बहुविधा यज्ञा वितत्ता ब्रह्मणो मुखे तथा ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् ब्रह्मज्ञान विदितास्तान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे तथा ब्राह्मणो कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् कर्मजान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो जो भी यज्ञ हैं ये वेदों में इनका कहीं ना कहीं सोर्स है, जो भी हमने पीछे सुने। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। अलग अलग कर्ता हैं तो उनके अनुसार अलग अलग